हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अभी हम जो है वो हमने अपने 275 क्वेश्चंस देख लिए थे इकॉनमी सीरीज़ के। अब हम जो है वो 276 से स्टार्ट करेंगे। देखो, अब इसमें कह रहा है कि एन इंक्रीज इन 1 मिनट, हाँ, एन इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ ए नॉमिनल मनी सप्लाई रिलेट रिजल्ट्स इन। कहता है अगर हम जो मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ कर दें किसी भी इकॉनमी में, तो कहते हैं उससे क्या होगा। तो उससे आपका सिंपल है, जो आपका हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर पैसा लोगों के हाथ में होगा तो वो शॉपिंग करने जाएंगे तो क्या, डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी। डिमांड इंक्रीज़ होगी, है ना, तो क्या होगा, आपका उसका प्राइस भी राइज़ होगा। प्राइस राइज़ होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है इसमें। आगे देखो, आगे कह रहा है कि इफ़ मनी सप्लाई growth is faster than the GDP growth rate, it results in। कह रहा है कि अगर किसी भी इकॉनमी में अगर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, अगर मनी ग्रोथ है, जो मनी सप्लाई की ग्रोथ है, वो फास्ट हो जाए किससे, जीडीपी की ग्रोथ रेट से, तो कहता है फिर उससे क्या होगा। तो उससे आपका जो है वो इन्फ्लेशन हो जाएगी। कैसे? मनी सप्लाई अगर जो है वो इंक्रीज़ होगी, मनी सप्लाई अगर जो है वो इंक्रीज़ हो गई, अगर जीडीपी की जो है वो नॉर्मल रेट पे चल रही है, तो क्या होगा, मनी सप्लाई की वजह से, जो मैंने ऊपर बताया आपको, ज़्यादा पैसा थोड़ी सी चीज़ें जो है वो क्या कर रहा है, चेज़ कर रहा है, तो उससे क्या होगा, डिमांड जो है वो बढ़ेगी, प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो रही नहीं है। प्रोडक्शन नहीं हो रही तो जीडीपी कहाँ से बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग अ रिसेशन, कह रहा है रिसेशन क्या होता है, रिसेशन के समय क्या होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, देयर विल बी कैपेसिटी अंडर क्या, यूटिलाइजेशन। ठीक है, अच्छा अगले आगे देखो, कह रहा है स्टैगफ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन। स्टैगफ्लेशन कब होता है, स्टैगफ्लेशन होता है जब आपका प्राइस जो है वो इंडेक्स जो है वो इंक्रीज़ करता है, बट उसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। देखो, मान लो प्राइस इंडेक्स जो है वो इंक्रीज़ कर गया और उसका जो आउटपुट है वो डिक्रीज़ कर गया, कि जितना हमने सोचा था कि हमें उससे जितना फ़ायदा होगा उतना हुआ नहीं, और वो जो है वो डिक्रीज़ कर गया, उसका आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ कर गया, तो उससे हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। कहता है इन्फ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन। इन्फ्लेशन जो है वो कब एग्जिस्ट करेगी, इन्फ्लेशन आपकी एग्जिस्ट करेगी जब देर इज़ अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ओवर टाइम। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि इन अ पीरियड व्हेन एन इकॉनमी इज़ फेसिंग प्राइस राइज एंड along with that there is a slowdown of economic activity, this is a case of। कह रहा है कि अगर कोई इकॉनमी है, वहाँ पे जो है वो क्या है, प्राइस जो है वो क्या कर रहा है, राइज़ कर रहा है, और वहाँ पे एक चीज़ क्या है, वहाँ पे स्लो डाउन भी है, स्लो डाउन भी चल रहा है। तो कहता है कि इन दिस केस में, कहते हैं ये कौन सा केस होगा, तो ये केस होगा आपका स्टैगफ्लेशन का। ठीक है, अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कि इन विच सिचुएशन वेजेस एंड प्राइसेस चेस ईच अदर एट अ वेरी क्विक स्पीड। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इस चीज़ को हम कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा है, लोगों की वेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई हैं, डिमांड जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी, थोड़ी सी चीज़ें होंगी, फ्यू गुड्स को जो है वो चेज़ करेंगे, तो जो 100 की चीज़ होगी वो 500 में बिकेगी, जो 500 की होगी वो 1500 में बिकेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन, की इन्फ्लेशन ने जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हाट इज़ मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन इज़ कॉल्ड। तो मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन इज़ कॉल्ड, हम क्या कहते हैं उसको, तो उसको हम कहेंगे आपका रिफ्लेशन। ठीक है, अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कैश रिजर्व रेशो, CRR एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर टूल्स ऑफ। तो ये किसके टूल्स हैं, तो ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी के टूल है। मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बताया था ना कि आरबीआई जो है वो क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी ही आरबीआई क्या करता है, मनी को कंट्रोल करता है,
मार्केट में इन्फ्लुएंस बताता है। पब्लिक सेविंग होगी, कितनी पब्लिक सेविंग होनी चाहिए, कितना मार्केट में पैसा जाना चाहिए, कितना जो है वो स्पेंडिंग होनी चाहिए, कितनी जो है वो आउटपुट निकलना चाहिए उसका। तो ये सारा क्या करता है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी करता है। और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर टू चेक मनी सप्लाई इन मार्केट। कहता कौन सा मेजर जो है वो मनी सप्लाई चेक नहीं करता मार्केट में। तो कौन सा मेजर है जो मनी सप्लाई नहीं चेक करता मार्केट में। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ऑफ क्या हो गया, फ्री मार्केट पॉलिसी। ठीक है, फ्री मार्केट पॉलिसी क्या होगी, फ्री मार्केट पॉलिसी होगी कहीं भाई डिमांड एंड सप्लाई की गेम है ना। तो डिमांड एंड सप्लाई की गेम है तो वो तो प्रोडक्ट्स के लिए होगी ना, तो वो मनी सप्लाई को थोड़ी चेक करेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकॉनमी और ब्लैक इकॉनमी। तो उसका क्या मतलब कि क्या इफेक्ट करेगा वो इकॉनमी पे। तो वो आपका जो है वो मेक द मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव। ठीक है, उससे क्या होगा, हम जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो उतनी कारगर नहीं होगी, क्योंकि पैरेलल में ब्लैक मनी जो है वो मार्केट में रन कर रहा है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि द इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज़ अ कंपोनेंट ऑफ। तो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है वो किस चीज़ का कंपोनेंट है। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आपका जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का बताया ना आपकी अभी आपको, कि जिसमें आरबीआई जो है वो बैंक रेट वगैरह डिसाइड करता है, और लोन्स के सारे वो डिसाइड करता है कि भाई कितना बैंक रेट रहेगा, फिर उसी हिसाब से आपके लोन रेट डिसाइड होते हैं, फिर उसी हिसाब से जो है आपकी मनी सप्लाई जो है वो इफेक्ट होती है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि इफ सेंट्रल बैंक वांट्स टू इंकरेज एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी एंड डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी, इट शुड बी। तो वो कौन सी चीज़ होगी आपकी, लो CRR। ठीक है, देखो कह रहे सेंट्रल बैंक क्या करेगा, मार्केट में उसने क्या करना है, पैसे को बढ़ाना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पैसे को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करेगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तभी तो लोग बैंक के पास जाएंगे पैसा लेने के लिए। तो जब लोग बैंक के पास पैसा लेने के लिए जाएंगे तो तब भी तो मार्केट में क्या होगा, पैसा ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो रिजर्व में कम पैसा रखेंगे बैंक से। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि द रेशो ऑफ अ बैंक्स कैश होल्डिंग टू इट्स टोटल डिपॉजिट लाइबिलिटी इज कॉल्ड द। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आपका CRR। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो, कि जो अपना लाइबिलिटी में रखता है। ठीक है, वो चीज़। अच्छा, अगला देखो, अगला कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्टीज on the part of all commercial banks that they should give some cash amount while pursuing government bonds. What are those called? तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, तो इस चीज़ को हम कहेंगे, क्या कहेंगे आपका SLR। ठीक है, अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहा है कि द मेन सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर अ बिजनेस यूनिट इज़। तो एक बिजनेस यूनिट के लिए अगर हम कोई लॉन्ग टर्म लोन दे रहे हैं तो उसको हम किस चीज़ में ऐड करेंगे, तो उसको हम ऐड करेंगे आपका सेल ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स टू द पब्लिक। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ इशूइंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ मनी इन द मार्केट इज़ नोन एज। तो वो क्या चीज़ होगी, तो वो होगी आपकी MRR, मिनिमम रिजर्व रेशो। ठीक है, अगला देखो, कहता है ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो किस चीज़ से रिलेट करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका जो है वो परचेजिंग एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय द आरबीआई। ओपन मार्केट ऑपरेशन से आरबीआई क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को भी जो है वो होल्ड करता है, या मनी सप्लाई को जो भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट क्वान्टिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो कौन सा मेजर जो है वो नहीं है सेंट्रल बैंक का, तो वो कौन सा आपका बनेगा यहाँ पे, मोराल सुएशन। तो मोराल सुएशन क्या होता है, ये कंट्रोल नहीं है, एक टूल नहीं है कोई, ये बस बेसिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जो है वो जो बैंक्स होते हैं, जो सेंट्रल बैंक्स होता है, वो कुछ अपनी गाइडलाइंस वगैरह या कुछ अपने चीज़ें प्रैक्टिसेस वगैरह शेयर करता है, बट ये कोई फॉर्मल में कोई ये जो है टूल नहीं है। ठीक है, अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज़ फॉर्मुलेटेड बाय। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, हमारा आरबीआई बनाता है। ठीक है, अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहा है कि विच ऑफ द
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वालिटेटिव कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। तो कौन सा जो है वो क्वालिटेटिव कंट्रोल नहीं है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री का, ठीक है, जो क्रेडिट को कंट्रोल करने वाला है। तो कौन सा नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा उसने, तो वो आपका CRR। CRR जो है वो कोई क्वालिटेटिव कंट्रोल नहीं है, ये सिर्फ एक जो है वो क्या है आपका एक कह सकते हैं कि आप मनी मार्केट में जो है वो मनी सप्लाई को जो कंट्रोल करने का एक टूल है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहा है कि हाउ विल अ रिडक्शन इन बैंक रेट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो कह रहा है अगर हम बैंक रेट्स को जो है वो कम कर देंगे तो उससे जो है वो क्रेडिट जो मार्केट में जो वो कैसे अवेलेबल होगा। तो वो कैसे अवेलेबल होगा आपका, यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा 299 का, 299 का यहाँ पे होगा क्रेडिट विल इंक्रीज़। कैसे इंक्रीज़ करेगा, देखो अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट क्या किए, कम किए, मैंने आपको बताया, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो मार्केट बैंक से लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है वो पैसा लोगों के पास आएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, उससे जो है वो डिमांड भी इंक्रीज़ होगी और जो है वो आपका GDP भी ग्रो करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, ठीक है। अच्छा, 298 का देखो, 298 कह रहा है कि द स्मॉलर द कैश रिजर्व रेशो द स्कोप फॉर लेंडिंग बाय द बैंक इज़, क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि अगर वो कम पैसा जो है वो रखेंगे उसमें रिजर्व में रखेंगे तो उनके पास ज़्यादा पैसा बचेगा ना लोन में देने के लिए, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या रहा है कि इफ़ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू इंकरेज एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मॉनेटरी एंड मनी एंड डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी इट शुड, तो वो क्या करेगा, क्या चीज़ उसको जो है वो करनी चाहिए, तो वो आपका लो CRR रखेगा, ठीक है, CRR को जो है वो लो रखेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या रहा है कि आगे कह रहा है, ये 1 मिनट, हाँ, आगे कह रहा है कि हाई SLR, हाई SLR जो है वो क्या करेगा, हाई SLR आपका जो है वो क्या करेगा, जो प्रोवाइड करेगा फंड को, तो किसको, स्टेट को, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहा है कि द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज़ टू, तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका होगा C, क्या करेगा, प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ CRR डिक्रीजेस क्रेडिट क्रिएशन विल, कहता अगर हम कैश रिजर्व रेशो अगर हम कम कम रखेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन A, ठीक है। तो ये हो गया आपके 302 क्वेश्चंस कंप्लीट, बचे हमारे 198 के करीब क्वेश्चन बचे। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ और क्लियर करनी थी कि ये जो आपकी इकॉनमी है ना, ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो 500 MCQs होंगे वो अलग से सीरीज आएगी, ठीक है। तो जब ये 500 कंप्लीट हो जाएगी फिर इसके बाद जो है वो दूसरी वाली सीरीज आएगी। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, अगर आपको नए नए MCQs देखने को मिल रहे हैं और अगर आपको जो है वो अच्छे से समझ भी आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो है वो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।